अस्सलाम वालेकुम जी अरसलान साहब, ये जो अलीमा साहिबा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पर इन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको अगर सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं 9 मई के वाकयात की वो फराहम कर दी जाएं और वो अपनी आंखों से देख लें कि पीटीआई के दहशतगर्दों ने क्या कुछ कार्रवाइयाँ डाली थी, तो जनाब उनको जो मर्जी सजाएं दी जाए, खान साहब को उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। वो माफ़ी भी मांगेंगे कि जी उनके लोगों ने जो कुछ किया है वो गलत किया है। इस पर आज काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब बहस चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि जी इमरान खान साहब मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए। तो सर आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर? वालेकुम अस्सलाम अली भाई। देखें, बात ये है अली भाई, चाहे कोई पीटीआई का वर्कर हो या ना हो, चाहे कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सपोर्टर हो या ना हो, लेकिन हर बंदा ये बात बड़ी क्लियरली जानता है कि जो कुछ 9 मई को हुआ था, जिन लोगों ने ये किया था, चले वो एक अलग बहस है कि वो पीटीआई के थे या उन्हीं पीटीआई के थे या फौजियों के अपने बुलाए हुए बंदे थे, जो बस एक बहाना चाहिए था उनको इमरान खान के ऊपर अटैक करने के लिए। बहरहाल बात को मुझसे करो तो यही है कि देखे, कोई भी बंदा उस बात को डिफेंस नहीं कर सकता। ठीक है, ये कोई नहीं कह सकता जी कि जो फौजी तस्लीमात पर जो हमले हुए थे, जो जहां हाउस जलाया गया था, जो तोड़ फोड़ की गई थी, वो ठीक है, वो तो जस्टिफाई की नहीं जा सकती। ठीक है, अब आ जाते हैं जी कि इमरान खान साहब ने जो आज अपनी बहन से कहा है जेल के अंदर, देखिए उन्होंने कहा यह है कि अगर ये लोग साबित कर दें, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे ले आए, इसका मतलब तो यही है कि अगर ये साबित कर दें कि वाकयातन वो मेरे आदमी थे, मेरे जो बड़े रहनुमाए, सियासी रहनुमाए जो उनकी तरफ से सियासत के अंदर है, अगर ये साबित कर दें सीसीटीवी के जरिए या फोर्सेस के जरिए, सॉरी, तो वो माफी मांगने के लिए तैयार है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बात है या कोई गलत बात की है जी। अच्छा सर, ये जो हसन न्याजी साहब हैं ये इमरान खान साहब के भांजे हैं मेरे ख्याल से, ऐसा ही है? ये उनका, देखिए उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। सर मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, मैंने तो पूछा वो उनके भांजे ही लगते हैं ना। जी ऐसी है जी। तो वो किसकी सर पेंट लहरा रहे थे उधर चौक पर खड़े होकर और कह रहे थे जी ये कोर कमांडर साहब का जो वेस्ट साइज है ये 50 है। वो पतलून खाकी कलर की जो थी, जो जना हाउस पे हमला किया गया था, वहां से उन्होंने वो पेंट उठाई सर, सरेआम चौक पर लहरा रहे थे। और कौन सा सबूत चाहिए आपको सर, या इमरान खान साहब को और कौन सा सबूत चाहिए? ये तो फिर बात सीधी सीधी है ना कि वो जनाब माफी मांगने के लिए तैयार हो चुके हैं और वो माफी मांग रहे हैं। लिया करें ना, किसी भी तरीके इंसाफ के वोटर ने आज तक मुतालबा किया थी कि उनको रिहा करें या उनके साथ। सर मैं जो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा है जी कि अगर कोई बंदा उसमें मुलव्वस पाया जाता है तो मैं उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो फिर अब ये बात अब आप ये बात एडमिट कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब ने एक तरह से माफी मांगने का इशारा दे दिया है कि मैनू छड़ दो भाई, मैं माफी मांगने लिए तैयार है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो क्या नाम बता रहे हैं उनके माजी का, हसन न्याजी, हसन न्याजी जी, हसन न्याजी नाम। हसन न्याजी, क्या वो पीटीआई ने कभी उन्हें ऑन किया या उनके? बिल्कुल सर, वो तो पीटीआई का बंदा था ना सर, उसने पूरी जिंदगी पीटीआई में गुजारी है, भांजा इमरान खान का। वो अगर वो बाहर होता वो इलेक्शन भी लड़ता इस मर्तबा। मोहतरम है, वो बड़े जाने माना, बड़ी जाने पहचानी हस्ती है, सबके सामने जी हफीजुल्लाह न्याजी साहब, तो सर वो तो सहाफत कर रहा है ना वो बंदा। जी, तो वो तो उनका भाव जो है वो तो तरीके साहब की हमेशा खिलाफ बोलता रहा है सर आज तक। अच्छा, तो अब सर आपके अपने फादर के और आपके जो पॉलिटिकल व्यूज हैं वो मैच करते हैं आपस में? मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हसन न्याजी साहब के पास तहरीक इंसाफ का ना तो बड़ा होता था, ना ही कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें ऑन किया, और ना ही उनकी माफी या जमानत का कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई मुतालबा किया जी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो सर उस बंदे का, इमरान खान के भांजे हसन न्याजी का पीटीआई के साथ तल्लुक ही कोई नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तहरीक इंसाफ ने कभी उन्हें ऑन नहीं किया। अच्छा, उनकी रहाई तो सर ये जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, इनके भी कुछ वीडियो क्लिप्स थे उस वक्त, ये भी है, तो माशाल्लाह से उनका वजन भी बहुत थोड़ा है।
तो वो भाग रही हैं तब सड़कों पर और लोगों को निकाल रही हैं। मुराद सईद साहब की जो ऑडियो क्लिप्स हैं जहाँ से वो लोगों को व्हाट्सएप पे सर वॉइस भेज रहे थे कि जी आपको पता है कहाँ पर निकलना है, क्या कुछ करना है। तो बहुत सारे ऐसे सबूत तो मौजूद हैं। तो बहरहाल आपकी मर्जी है, अब आप ना माने तो मैं क्या कर सकता हूँ सरकार। और वीडियो शो बहुत सारी हो जाती है। यास्मीन साहब की भागने की जो वीडियो आप जिस किसी वीडियो का आप तस्करा कर रहे हैं, वो पता नहीं कब की होगी, किसी आम जलसे जुलूस की होगी या कहाँ की होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता सर जी। अच्छा, तो सर अगर इमरान खान साहब माफी मांग लेते हैं, कोई चीज साबित हो जाती है, फर्ज कीजिए, तो उसके बाद भी सर ये जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो तो बड़े जनाब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं जी कि उसके बाद भी इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं होगा और इनको किसी किस्म की कोई जो है वो नहीं मिलेगा, कोई सियासी मैदान भी इनके लिए नहीं मुहैया होगा और ना ही एस्टेब्लिशमेंट इनको माफ़ करने के लिए तैयार है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए हर बंदे की अपनी एक राय है अली भाई। कौन से सहाफी या एंकर पर्सन ये बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये नहीं पता। दूसरी बात यह है कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, और उस पाकिस्तान के अंदर एक सजा याफ्ता मुजरिम जो एक जेल के अंदर बंद था लगभग कई महीने, वो शायद 1 साल और कुछ महीने वो कैद काट रहा था। उसके बाद उसकी प्लेटलेट्स खत्म हो गई थी, फिर वो बाहर इलाज करने के लिए चला गया था, फिर वो मफरूर भी रहा है, अश्तियारी भी रहा है, सब कुछ रहा है। फिर उसके बाद एक दिन अचानक जब जो है वो डंडे वाली सरकार बदली, ठीक है, तो उन्हें जनाब बड़ी इज्जत के साथ पाकिस्तान भी लाया गया। वहाँ कानूनी टीम भी पहुंच गई जनाब, एयरपोर्ट सॉरी जाती उमरा के करीब वहाँ गहने लगा के वहां से कोई अंगूठे ले लिए गए। जी वो वहां एयरपोर्ट की बात है। उनके तमाम जी उनकी जमानतें भी होगी और प्लेटलेट्स भी वापस आ गई। फिर उसके बाद जनाब उनके तमाम तर केसेस भी रफा दफा कर दिए गए जिनके अंदर उनको सजाई हुई थी। वो उस मुल्क के अंदर मैं हमेशा से वो दिन वसीम अहमद साहब भी कह रहे थे और मेरे कुछ और लोग भी कहते हैं जी कि ये आप डंडे वाली सरकार के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। वो सारे सच्ची बात है, जिस तरफ वो डंडे वाली सरकार जो है वो अपना डंडा गुड़ा देती है, दूसरी तरफ चाहे सफेद हो या स्याह, बस उन्हीं की जो है वो जादू चलता है और केसेस वगैरह जनाब उन्हीं के कहने पे बनते हैं और उन्हीं के कहने पे खत्म हो जाते हैं, उन्हीं के कहने पे माफी मिलती है, उन्हीं के कहने पे सजाएं मिलती हैं, बस और क्या है। तो जिस दिन डंडे वाली सरकार बदल गई और सर अभी तो नहीं बदल रही ना, अभी तो वही लोग हैं ना जिनसे इमरान खान साहब अभी माफी मांगने के लिए तैयार हुए बैठे हैं। ये वही लोग हैं ना जो 9 मई के वक्त थे। ये तो वही एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें तो कोई चेंज अभी तक नहीं है और ना ही कोई आर्मी चीफ बदला है। बेसिकली तो एस्टेब्लिशमेंट नाम है जी आर्मी चीफ का पाकिस्तान के अंदर, सही है। वो तो उसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है कि जनाब क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब अभी माफी मांग लेंगे तो तब भी उनको मौजूदा जो पाकिस्तान में असल हुक्मरान हैं इस मुल्क के, वो उन्हें माफ करने के लिए तैयार कोई नहीं है। और जो आपने सर 1 मिनट में आपका लूंगा, आपने पूछा था कि ये बात कर कौन रहा है, ये सर हमाद हसन साहब बात कर रहे हैं। प्रो एस्टेब्लिशमेंट साहब हैं, हर किस्म की उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। हसन अयूब साहब ने ये इस पर ट्वीट किया है, वो भी सर आपको पता है कि उनके अक्सर ट्वीट रावी के नाम से होते हैं और वो बहुत ही फेमस है इस वक्त दौरे हाजिर में। एस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाने वाले जो बड़े दो साफी हैं वो यही हैं पाकिस्तान में। तो इन दोनों ने इस पर बात की है सर जी। तो आज सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि अगर इमरान खान साहब, वो तो उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया ना जी कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। बाकी हर जो सियासी लीडर होता है वो खुल्लम खुला तो कोई नहीं करता, यही कुछ हरकतें ही होती हैं जी। सीधा नहीं बना रहे। आपकी आवाज कट रही है सर, रिपीट कीजिएगा प्लीज। कि मैं ये कह रहा हूँ कि इतना भी सीधा नहीं है जितना सीधा आप बना रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि वो सीसीटीवी ले आए, प्रूफ उस तरह के ले आए, तो अब करने को अब तो फिर तो आप नवाज शरीफ साहब के भी जो केसेस थे फिर तो उन पे भी मत बोला कीजिए। फिर तो कोई भी सीधा, आज तक सर भुट्टो फांसी चढ़ गया तो कौन सा उसने कोई सीधा इनकार किया था या सीधा किसी के खिलाफ? जो बांग्लादेश अलग हो गया था, मुजीबुर रहमान ने कर दिया था, उसने सारी 71 से पहले कब कोई सीधा खड़े होकर कह दिया था जी के जनाब हम अलग वतन बनाएंगे? तो ये बातें सीधी तो कोई नहीं करता ना सर। अब आप क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब जनाब उधर लगाए, माइक पास रखें और तमाम मीडिया चैनल को बुलाकर हाथ जोड़ के क्या कहें कि जनाब मैं आर्मी चीफ साहब से माजरत हुआ हूँ? ऐसा तो नहीं होता ना सर। सियासत हर किसी को कुछ ना कुछ तो फिर डिफेंड तो अपना करना पड़ता है जी। आपकी बात वो बहुत पहले माफी मांग चुके हैं, देखिए खत
तो बिल्कुल अंडरग्राउंड थी ठीक ना, है। अगलों ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं मानते, थोड़ा लोगों के सामने भी आप मांगो। आप और आपके ये जो मुर्शिद हैं माकूल इनके, तो वो बहुत पहले खत लिख कर माफी मांग चुके, लेकिन ना तो उन्होंने माफी मांगी और ना इतनी आसानी से वो माफी मांगने वाले हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये अलीमा बाजी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है फिर? देखिए वो अलीमा बाजी जो है वो क्या कहूँ मैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो इमरान खान की जो है वो इस वक्त वो, पर तर्जुमानी हमने नहीं उनसे कर रही हैं मुलाकात वो। कर जी। चलो वो ठीक है सर, आपकी मर्जी है बात, आप। जी, तो आप बात कर लेते हैं सर, शेर अफजल मरवत साहब भी सुना है वापस आ रहे हैं पीटीआई के अंदर। देखिए हाँ जी, तो मुझे तो उससे कोई नहीं है इतराज, लेकिन मुश्किल है। मुश्किल सर इसलिए है कि समा टीवी इसको रिपोर्ट कर रहा है। जी इस्तेमाल करे या जियो करे, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका आना मुश्किल है। वो एक, क्योंकि वो जो है काफी जिद्दी आदमी है और अपनी ही बात मनवाने पे अड़े रहते हैं। और आपको जैसे पता है कि वो तो चेयरमैन के सीट के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन चेयरमैन की सीट के लिए भी जो है वो अपने आप को पेश कर रहे थे। तो वो उनकी जो है प्रॉब्लम ये है उनके साथ कि वो हमेशा जो है वो अपनी बात दूसरों पे थोपते हैं और कहते हैं जी पर कि इस मेरी बार बात मानी जाए। जी तो बहुत सारे पार्टी के अंदर रहनुमा हैं जो उन्हें नहीं चाहते कि वो वापस जी, आए। पर इस पर अब सर देखिए अंदर की खबर ये है ना, अंदर की खबर ये है कि जनाब ये कुछ रहनुमा हैं ऐसे जो कि अब इमरान खान साहब को एडवाइस कर रहे हैं कि अब इससे ज्यादा जो सच्ची बात है ना, क्या पीटीआई एहतजाज करेगी, या हमारी जो नेशन की हिस्ट्री है ना सर, ये ऐसी नहीं है कि ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इन्होंने कभी अलम बगावत बुलंद किया हो और ये उसमें कामयाब हो गए हों, कोई नहीं होते इस रियासत में। तो सर बात यह है ना कि अब अगर कोई चलना होता ना तो फिर बंगालियों को अलग मुल्क बनाने की जरूरत भी ना पड़ती। उस पर भी हम बहस कर चुके हैं पहले, और क्या करनी, पर उसका भी जो हर्फ आखिर तो यही था ना कि वो सर मेजोरिटी ने माइनॉरिटी से अलहदगी अख्तियार कर ली थी, पर वो यहाँ पर जो हदूद उस वक्त बनी हुई थी उसके अंदर रहते हुए वो कुछ नहीं कर पाए थे। तो सर अब पीटीआई के जो कुछ रहनुमाएं जिनकी आज मुलाकात हुई है ना जी जेल के अंदर इमरान खान साहब से, उन्होंने उनको मशवरा दिया है जी कि क्योंकि शेर अफजल साहब स्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। आपको पता है कि उनको निकालने में भी इसीलिए सबका बहुत हाथ था कि लोग यही इल्ज़ाम लगाते थे जी कि ये बंदा इस्टेब्लिशमेंट का है, इसलिए देखिए जी इलेक्शन कंपेन में इसको खुली छूट मिली हुई है, इसको कोई नहीं पूछता, तो बाकियों को तो जो है वो सख्तियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अब उनकी वापसी जो है वो ज़रूरी है कि अगर वो होंगे तो फिर हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर बनाने में वो मददगार साबित हों। तो इसलिए सर चांसेस तो बन रहे हैं कि उनकी वापसी हो जाए। तो अगर हो जाती है तो आप इसको किस नज़र से देखेंगे अगर हो जाए तो सर? सर अगर आ जाते हैं तो वो मोस्ट वेलकम। अच्छा अली भाई, अब चले, आपने क्वेश्चन काफी कर रही है, एक दो मेरे भी बनते हैं। इमरान रियाज खान साहब, वो हाल ही में उनके घर एक और छापा मारा गया, उनकी फैमिली को जो है वो किडनैप कर लिया गया। किडनैप भी कह सकते हैं और क्या, गिरफ्तार तो मैं नहीं कहूंगा, ये किडनैप भी है। क्योंकि गिरफ्तारी वो होती है जो कानून के अंदर हो, और किडनैपिंग वो होती है जो बदमाशी की तरह हो। तो उनकी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी जो है वो मोबाइल शोबाइल उनसे छीन लिया गया है। ये इमरान रियाज खान कोई इतना बड़ा सर सियासी लीडर भी नहीं है, कोई उसकी उसने कभी इलेक्शन भी नहीं लड़ा, कोई वो फौज का बंदा भी नहीं है। क्या चक्कर क्या है कि ये इतना डर, इतना खौफ इस हुकूमत को और डरने वाली सरकार को इस आदमी से क्यों रहता है? अच्छा सर देखें, बात यह है कि पहली तो बात है कि कोई डर खौफ नहीं है इससे किसी को जी, जो सीधी बात है। सेकेंडली ये है कि ये जो इमरान रियाज साहब है ना, इनका पूरा कैरियर जो है वो पीटीआई के सोशल मीडिया के हेड के तौर पर इनको देखा जाता है। जितने भी ट्विटर पर इनके ट्रेंड्स बन रहे होते थे उन सब के भी मास्टरमाइंड यही हजरत होते हैं। इनके बारे में सर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी एक वीडियो क्लिप बनवाया था जिसमें उन्होंने कहा था जी कि कोई उनकी और पीटीआई की जब आपस में कोई क्लैश शुरू हुई थी ना, कोई गलत फहमियों की बिना पर, तो इमरान रियाज साहब ने उनको कॉल की थी और उनसे कहा था जी कि सर मैं आपसे इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके खिलाफ पूरी कंपेन ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुकी है
और फिर इन लोगों ने जनाब आपकी ऐसी तैसी फेर देनी है, इसलिए मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा कि एक बार मैं आपसे पहले क्लेरिफाई कर लूँ। बकुल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ये बातें इमरान रियाज साहब ने उनसे की थी। कहने का मकसद ये है सर कि ये जो हजरत हैं ये जनाब इन चीज़ों के मास्टरमाइंड होते हैं। हमेशा जितनी भी सोशल मीडिया पर कंपेयर्स चलती हैं, जिसको जहन साजी बोला जाता है, वो लोगों की जहन साजी करने में अहम किरदार इनका ही होता है हमेशा। तो सर इसलिए इनको टारगेट करने वाली बात कोई नहीं है, पर जितनी ये बंदा झूठी खबरें फैलाता है, मैं खुद सर आपको जो है वे मैं गवाही दे रहा हूँ कि सर मैंने खुद देखा है कि ये हजरत जनाब 5-5 साल पुरानी पिक्चर्स उठाकर, तो जो 2 दिन पहले कोई वाकया हुआ उससे रिलेट करके पोस्ट कर देते और बाद में जनाब वो डिलीट भी कर देते हैं जब एक्सपोज हो जाए ना किसी बड़े सहाफी के हाथों या ज्यादा लोगों तक इनकी बात पहुंच जाएगी इस बंदे ने झूठ बोला है, तो सर ये उस पर माजरत भी नहीं करते, ये बस ये कह देते जी कि ओ जी वो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और पिक्चर डिलीट कर दे। ये क्रेडिबिलिटी है इस बंदे की। तो सर इस तरह का जो भी बंदा होगा ना उसको फिर पूछ गछ करनी चाहिए भी और बनती भी है, क्योंकि ये कोई मजाक तो नहीं है सर कि आप 5-10 करोड़ लोगों को जनाब मिस इन्फॉर्मेशन फैला दें। आपको पता है दुनिया भर में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन ये बहुत बड़े जराइम है। तो ये सर हब है इन चीजों का, तो जाहिर सी बात है फिर इतना कुछ तो होगा। आप अपनी बहन के जरिए इनको सबसे ज्यादा अभी गुस्सा ये चढ़ा हुआ जी मेरी बहन का मोबाइल ले गए। तो सर अगर आप कोई मशकूक कार्रवाइयाँ अपने किसी अहल वयाल को इस्तेमाल करते हुए उनके मोबाइल फोन से सर अंजाम दे रहे होंगे तो फिर वो ले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस साहब हमारे बड़े खिलाफ है नून लीगल के, और ये पटवारी लोग कहते हैं जी कि वो हो जी इमरान अब्दुल्ला जो है ये जज जो है ये साहब बड़े बड़े बुरे काम कर रहे हैं और पीटीआई को रिलीफ दे रहे हैं, इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं, उन्हें केसेस से बरी कर रहे हैं। ठीक है, और इस सबका जिम्मेदार वो समझते हैं जनाब हमारे काजी फायज ईसा साहब को। हाल ही में मैंने सुना है जी कि वो जी न्यूज ने दावा किया थी कि उन्होंने अपनी सारी तकरीबन सारी प्रॉपर्टी जो है वो कई वो नाम कर दिए हुकूमत के सर पहली तो बात यह है कि आपको यकीन करें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जो नॉन लीग पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट ये जितने भी हलके हैं ये जनाब काजी फाइज ईसा साहब इनके फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। वो तो उनको डिफेंड करते हैं आकर, वो बात करते हैं बाकी जजेस की जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर और इनका जो सारा ग्रुप है वो आता है। और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि काजी फाइज ईसा साहब ने ऐसी कानून साजी कर दी हुई है कि जनाब अब चीफ जस्टिस बेशक अकेला ना तो वो कोई बेंच बना सकता है, क्योंकि वो उमर अता बंदयाल साहब के दौर में इस तरह की बातें होती रही हैं और बहुत पहले भी उनसे पहले भी होती रही हैं कि बस कोई 3 जजेस का ग्रोह बैठ जाता था और वही सब फैसले सुनाता रहता था। तो आपको पता है वो बहुत उस वक्त पाकिस्तान की सारी अवाम जब वो केसेस चल रहे थे कि कैसे आगे चलना है सुप्रीम कोर्ट में केसेस को, तो कवायद ज़वाबत के लिहाज से जो तब पूरा पाकिस्तान ही जाम बैठा रहा था कुछ दिनों तक, तो तब उन्होंने ये फैसला किया था। तो इसलिए अब सर ये जो हल्के हैं ये काजी फाइज ईसा साहब को कुछ नहीं कहते, ये बाकी जजेस जो हैं उनके खिलाफ बात कर रहे होते हैं और काजी फाइज ईसा साहब इनके पसंदीदा शख्सियत हैं। और ये जो उन्होंने किया जी बहुत अच्छा किया है, और ये वही जज है जिनके खिलाफ इमरान खान साहब ने रेफरेंस दायर किया था, सदारती रेफरेंस जो आया था पीटीआई के दौर में। और फैज़ हमीद साहब की और इनकी आपस में नहीं लगती थी, क्योंकि फैज़ हमीद साहब इन्होंने जो फैज़ाबाद में धरना हुआ था मशहूर उस वक्त टीएलपी का, तो उसमें जनाब वो फैज़ हमीद साहब को इन्होंने जो है उसका जिम्मेदार ठहराया था, डायरेक्टली उनके खिलाफ फैसला दिया था। तो उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब के दौर में इनको बिल्कुल गुठे लाइन लगा दिया गया था और इनको कोई केस भी नहीं दिए जाते थे जी। मैं कोशिश करूंगा कि जब लोग ये तस्करा कर रहे हों या जब लोग ये कह रहे हों जो कि ये जो हमारा चीफ जस्टिस है ये पीटीआई की फेवर में है, तो उन्हें जो है वो क्लिप कोशिश पूरी करूंगा आपके साथ शेयर करूं। चले बिल्कुल सर, अगर हो जाए तो वीडियो में भी लगा दें, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो सकता है किसी एक आधे बंदे ने कुछ किया भी हो, मैं कोई इतना तो नहीं है कि जी। आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हालिया वो जलसा किया है, स्वाबी गालबन जगह का नाम है जी जी, मैं गलत नहीं हूँ, उसके ऊपर जो है वो 2 बड़े न्यूज एंकर या साफी पर्सन या वटावर, एक तो आजकल 18 नाम है उनके,
वो पहले हामिद मीर साहब ने कहा जी कि ये जलसा फ्लॉप हो गया, कोई बंदा शंदा अब्दुल नहीं है। उसके ऊपर वो साबर शाकर साहब ने जो है वो ट्वीट खड़का दिया, पिक्चर भी लगा दिया, कह रहे जी कि इस वक्त 30 लाख के करीब जो है वो लोग जलसा कर। साबर शाकर के इस दावे को किस तरह देखते हैं? क्या 20 लाख बंदा जलसा गाह के अंदर बैठ सकता है? कोई स्वादी सर में इतनी बड़ी जगह है? जिस दिन पाकिस्तान में किसी ने 5 लाख का जलसा कर दिया ना, 5 भी छोड़े, 1 लाख बंदा भी अगर आ जाए ना कहीं पर, तो यकीन करें इनकलाब आ जाएगा। फिर उस जमात को या उसके नजरिए को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर सर 10,000 20,000 बंदा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है जी, कोई नहीं आते लोग। और अगर इतने हो जाएं तो उसमें 10 जो है वो खुदकुश भी फट जाएंगे। स्वाभी जैसे एरिया में अगर 1 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए तो ये आपको मैं सही बता रहा हूँ। वहां पर वो तो तालिबानों का तो बिजनेस है जनाब, उन्होंने तो 10 फोड़ने हैं वहां पर, फिर ज्यादा बंदे मरेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो बहरहाल सर ये जो बात साबिर शागर साहब ने की है वही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, इमरान रियाज भी यही करता है। ये जनाब पुराने पुराने उठाते हैं कोई क्लिप्स और वो भी फोटोशॉप्ड होते हैं जी, कोई रियल नहीं होता। आपको पता है इस जमाने में कौन सी मुश्किल बात है। आप इधर से एआई को जनाब ऐसे प्रोग्राम्स आ चुके हैं कि आप वॉइस में उनको बोल दें जी कि मुझे जनाब पीटीआई के जलसे में 10 लाख बंदे दिखा दो, तो वो 10 सेकंड में जनाब आपको वो वीडियो क्लिप बना के दे देगा, आप उसको अपलोड कर दीजिए। रियलिटी की बात जो है सर, कोई लाखों शाखों में बंदे कोई नहीं थे। साबिर शाकर अगर इतना ही बड़ा कोई क्रेडिबल सहाफी था तो ये सर पाकिस्तान में क्यों मौजूद नहीं है, भागा हुआ क्यों है यहाँ से? तो इनकी क्या सर, साबिर शाकर जैसे बंदे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसको आप जितना भी देखें, इसका पूरा सहाफी कैरियर जो है, सहाफती कैरियर आप इसका उठाकर देखें सर, कभी इस बंदे ने कोई इंसानों वाली खबर नहीं दी, ना इसमें जनाब कोई साफियों वाली कोई इसमें कोई क्वालिटीज पाई जाती हैं। इसको तो बोलने का ही कोई नहीं पता जी। वो तो बस पीटीआई का एक ऐसा कल्ट है कि जो उनके हक में बात शुरू कर दे तो वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं, और ये इसीलिए उसमें घुस गया है। तो वरना इसको आपके के बारे में जो है वो चले उनकी मैं कदर करता हूँ, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वो ब्यूरो चीफ थे। एआर भाई तो एआर भाई किसका सर? एआर भाई कौन सा कोई जनाब कोई इतना कोई बड़ा चैनल था? एआर भाई तो बना ही स्टैब्लिशमेंट ने था। वो तो जियो के मुकाबले में उतारा गया था और स्टैब्लिशमेंट का उतारा हुआ हर घोड़ा ही आपको पता है वो 2 साल बाद लूला लंगड़ा ही पड़ा होता है कहीं पर। चले मैं अगर लाखों कहूँ तो शायद गलत होगा, हजारों लोग उनको देखते हैं, लेकिन चले आगे बढ़ते हैं। आज मैं एक्स के ऊपर देख रहा था, एक कोई स्कूल है, वहाँ भी कोई बांग्लादेश की तरह कुछ हमारे नौजवान है, उन्होंने कोई जी वो केपीके में कोई थोड़ा सा लेक्चर चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी उसके बारे में ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या समझते हैं कि ये तहरीक भी कामयाब हो जाएगी? सर ये तो तरीके कौन सी कामयाब होनी है जी, छोड़ दे अरसलान साहब, यकीन करें आप मुझे अब जो है ना आप छेड़ रहे हैं। तो बात ये है सर ये 10-15 बंदे जनाब उधर स्कूल के वाइट शर्ट्स में उधर खड़े हैं और लेक्चर दे रहे हो। यकीन करें ये टिकटॉकर है बंदा जो उधर खड़ा हुआ है ना, उसको व्यूज लेने अब टिकटॉक से। आपको पता है इतना आसान तो नहीं है जनाब फेम हासिल करना, तो उसको वो व्यूज चाहिए, वो उधर खड़ा होकर जनाब लेक्चर झाड़ रहा है। इस मुल्क में सर तुलबा की जो बड़ी बड़ी तंजीमें बनती रही है ना, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। हमारे कॉलेजेस में जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, आप भी कोई सियासत व्यासत में तब हिस्सा लिया करते थे अपनी नौजवानी के दौर में, तो सर आप जानते हैं कि यहाँ पर जनाब लड़ मर जाते थे स्टूडेंट्स, तो कौन सा अपने हलके में उनके वोट बैंक का कोई असर नहीं पड़ता इस मुल्क के अंदर। तो पूरी रियासत में सर इनकलाब क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ये जो है ये उस बंदे ने, जैसे मैंने कहा, कोई फेम शेम लेने वाली बात हो सकती है, बाकी को कुछ नहीं जी इसमें। बांग्लादेश में तो उस नौजवान तो खैर नहीं है, जवान था, उस जवान ने साबित किया है। सर जो बांग्लादेश की बात है ना सर, अब सुनिए सुनिए, बांग्लादेश की हिस्ट्री ये थी ना कि वहाँ पर ये जिन लोगों को जहाँ से रोला शुरू हुआ इनका, जब पाकिस्तान से उन्होंने अलहदगी अख्तियार की ना, तो जो मुख्ती बाखनी के लोग थे ना, जिनमें ज़्यादातर तो इंडियन फौजी थे और कुछ बांग्लादेश के जो लोग थे उन्होंने जिन्होंने हथियार उठाए हुए थे, उन्होंने तब से ये कानून बनाया जी कि मुल्क में जो सरकारी नौकरियां हैं ना, उनका कोई 30% जो कोटा है वो उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने तब हथियार उठाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। तो वो उनको मिलता रहा सर, फिर वो मर गए, उनकी औलादों को मिलना शुरू हो गया। अब उनकी औलादें भी हैं, वो भी बूढ़ी हो चुकी हैं, तो अब जो उनकी तीसरी नस्ल आ रही थी ना, यानी कि जिसने हथियार उठाया था उसका पोता,
तो वो समझ लें आप। तो उन लोगों को सर जो है वो आज तक उसी तरह से वो दे रहे थे जनाब नौकरियां, और उस पर सारा एहतजाज शुरू हुआ उनका, और वो आज से नहीं था। जो उनके ये इलेक्शन हुए वो भी आपको पता है बहुत ज्यादा हद तक मुतनाज़ियात थे, और सर वो लोग इसके खिलाफ ही एहतजाज कर रहे थे, बहुत पहले से कर रहे थे। और उनका बिल्कुल दुरुस्त क्लेम था कि ये कौन सी जनाब बदमाशी है, दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा होता है अरसलान भाई के किसी ने 1971 में हथियार उठाए थे जनाब, तो आज उसके जो पोता पड़पोता कोई है उसकी नस्ल में से, क्योंकि वो अब वोट कर रहा है हसीना वाजिद को, तो इसलिए जनाब वो उसको जो है वो 30% उन लोगों को ही दी जाएंगी सरकारी नौकरियां। तो बाकी स्टूडेंट्स या जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के, वो किधर जाएंगे सर। सेकेंडली वहां पे ये था सर, वहां की जो इकोनॉमी थी ना, जो आपने भी सुना होगा जी कि वो बहुत जबरदस्त किस्म की उनकी मैशियत हो चुकी है, वो थी सर न्यू लिबरलिज्म। अब न्यू लिबरलिज्म क्या है सर, ये बेसिकली जो है ये सरमायादाराना नई तर्ज का निज़ाम है। इसमें सर अमीर अमीर तरीन होता है, और गरीब जो है वो या तो अपनी जगह पर कायम रहता है या उससे भी नीचे आ जाता है। इमरान खान भी उसी तरह का निज़ाम जो है वो चाहते थे मुल्क के अंदर, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो सर उस निज़ाम में सिर्फ अमीरों के लिए सब कुछ होता है, एलिट क्लास सुपर एलिट हो जाती है, और जो गरीब होते हैं वो कभी भी नहीं आगे जा सकते। तो ये दो बड़ी अहम वजूहत थी वहां पर। उस वजह से सर उन्होंने जो हालिया इलेक्शंस थे वो हसीना वाजिद कोई नहीं थी जीती जी, वो तो अपोजिशन को तो उसने पछाड़ के रखा हुआ था, आर्मी को साथ लगाया हुआ था, अपने रिश्तेदार को उसने आर्मी चीफ बना दिया हुआ था, तो इसलिए इतने सालों तक उसने सरवाइव भी किया, वरना इसने बहुत साल पहले सर खत्म हो जाना था। तो वहां पर बेसिकली ये वजूहात थी। अगर हमारी स्टैब्लिशमेंट भी आज सर ये कर दे ऑफिशियली जी के जनाब 47 में जो फौजी अफसरान थे आज तक उनके को पोते पोते जो भी हैं, तो उनको सिर्फ 30% नौकरियां दी जाएंगी, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर भी इनकलाब आ जाएगा। ठीक है, बहुत खूब हो गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इंशाल्लाह फिर कल नए टॉपिक्स के ऊपर बात करें इंशाल्लाह जी।